हेलो गाइस, दिस इज़ विशाल एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग टाइटन्स। हम इस सीरीज़ में कुछ इस तरीके का दिखने वाला एक वेदर ऐप बनाने जा रहे हैं जिसे खाली हमने एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की मदद से बनाया है। चलिए मैं आपको इसका एक डेमो देता हूँ। यहाँ पर डालते हैं अपना सिटी का नाम कोई भी और यहाँ पर इसमें सर्च करते हैं तो ये हमें देखो इसका टेम्परेचर, इसकी ह्यूमिडिटी और इसकी विंड स्पीड बता रहा है। और ये सारा का सारा डाटा हमारे एक वेदर एपीआई से आ रहा है। अगर आप बिगनर है और आपने अभी भी वेब डेवलपमेंट को सीखना स्टार्ट करा है तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए मस्ट है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को करने के बाद में आपके काफ़ी सारे डाउट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। बस आप अपना लैपटॉप उठाइए और मेरे साथ कोडिंग स्टार्ट करिए। चलिए चलते अपने वीएस कोड पर, करते हैं कोडिंग स्टार्ट। हम आ चुके हैं अपने वीएस कोड पर और हमने जो अपना जो HTML वाला जो पार्ट है और जो CSS वाला जो पार्ट है ये हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। इस वाले पार्ट में हम जो इसका जो JS वाला काम है वो कंप्लीट करेंगे। अगर आपने हमारी इसके अभी तक की पहले की वीडियोस नहीं देखी जिसमें हमने इसका जो HTML और जो CSS वाला पार्ट है वो कंप्लीट करा है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। चलिए चलते अपने ब्राउज़र पर चलते हैं। देखिए हमारे ये कुछ इस तरीके दिखेगा। अब हम चाहते हैं कि इसमें हम किसी भी सिटी का नाम डालें, जैसे मुंबई, और यहाँ पे इसमें सर्च आइकन पर जाकर जब क्लिक करेंगे तो ये सारा का सारा जो मुंबई का डाटा है ये फैच कर लेगा। ये अभी इसमें ये जो डाटा दिखा रहा है ये वो डाटा है जो हमने अपने HTML में इसमें लिखा था। पर अब जो हम इसमें जो डाटा लिखाएंगे वो एक वेदर API के थ्रू लिखाएंगे, जिसमें कि हम इसका जो सारा का सारा जो डाटा है ये वहाँ से फैच करके और अपनी जो HTML है इसमें ऐड करेंगे। देखो अब हमें इसके लिए वेदर API चाहिए जहाँ से हमारी सारा का सारा डाटा जो हम फैच कर सके। उसके लिए देखो हम चलते हैं अपने गूगल पर और डालते हैं इसमें वेदर API। और देखो ये हमारी जो ये वाली वेबसाइट है openweathermap.org, इस पर जाकर क्लिक करते हैं। अगर आपका यहाँ पर अकाउंट नहीं बना तो आपको यहाँ पर अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे साइन इन पर जाकर मेरा यहाँ पर अकाउंट है, मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। पहले आपको अपना एक क्रिएट नया अकाउंट करना पड़ेगा। उसके लिए देखो मैं आपको देखता हूँ। जैसा आप इसके क्रिएट नया अकाउंट पाएंगे तो आप इसमें अपना यहाँ पे यूज़र नेम डाल सकते हैं, ईमेल डाल सकते हैं और अपना जो पासवर्ड है वो पासवर्ड डाल सकते हैं जो आपको बनाना है। और इन ऊपर वाले दो वाले चेक बॉक्स पर क्लिक करके आप यहाँ से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में आपके मेल पर एक इसका वेरिफिकेशन लिंक आएगा, उस पर क्लिक करने के बाद में आपका जो एक्टिवेट हो जाएगा ये अकाउंट। उसके बाद में देखो ये जो डैशबोर्ड है ये देखो ये आपका कुछ इस तरह का दिखेगा। जैसे मैंने इसमें बना रखा था ये मेरे कुछ दिखेगा, इस तरह का दिखेगा। अब यहाँ पे साइड में आपका यहाँ पे यूज़र नेम लिखाएगा। उसके बाद में आपको एक की मिल जाएगी। यहाँ से आपको इस की को कॉपी करना पड़ेगा और इस की मदद से ये आपका जो सारा का सारा डाटा है वो फैच हो पाएगा। उसके लिए हमें अपना क्या करना पड़ेगा, अपना EPI में जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे जो देखो जो ये जो करंट वेदर डाटा है इसके डॉक्स पे जाएगी, API डॉक्स पे। और साइड में देखो यहाँ पे लिखा होगा बिल्ट इन API रिक्वेस्ट बाय सिटी नेम, इस पर जाएंगे। देखो आपको फिर यहाँ से जो ये वाला कोड है इसे कॉपी करना पड़ेगा। इसमें आपको आपके सिटी का नाम डालना पड़ेगा और आपको यहाँ पर अपनी जो API की है आपको वो डालनी पड़ेगी। चलो अपने ब्राउज़र पे चलते हैं। यहाँ पे देखो डालते हैं। जैसे हम यहाँ पे जो सिटी का नाम जैसे ले लेते हैं, इसमें दिल्ली ले लेते हैं और जो यहाँ पे API की है जो हमें जो जनरेट हुई है यहाँ पे वो डालनी पड़ेगी। देखो ये आगे ना सारा का सारा डाटा हमारा ये दिल्ली का हमारी ये वेदर भी बता रहा है कि हमारा दिल्ली का वेदर कितना है। देखो वहाँ पे मेन में क्या है, क्लाउड्स है। ये इसमें वहाँ पे क्लाउड्स है और जिसका ये हमें टेम्परेचर भी बता रहा है, इसकी विंड की स्पीड भी बता रहा है। ये हमें इसमें सब कुछ बता रहा है इसका। ये देखो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपकी जो ये की आएगी उसका आप जब आप इसे यूज़ करेंगे अपने वाली की को, तो ये आपकी कुछ देर के बाद में ये एक्टिव होएगी। भी 1-2 घंटा लग जाता है इसे एक्टिवेट होने के लिए। आपकी की तो ये आपको जनरेट करके दे देगी, पर लेकिन इसे एक्टिवेट करने में 1-2 घंटा लग जाएगा इसे। अब हमारे पास हमारी जो API की भी है वो भी आ चुकी है। अब चलिए चलते अपने VS कोड पर और करते हैं इसकी कोडिंग स्टार्ट। ये आ चुका अपने हम JS वाली फाइल के अंदर और अब हमें इसमें कुछ वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें अपनी जो API की है उसे लेंगे।
उसके बाद में यहाँ पे जो हमारी API की URL है उसे लेके, और यहाँ पर हमें एक वेरिएबल एक और लेना पड़ेगा यूनिट्स के नाम से, और इसे हम रखेंगे मैट्रिक, जिससे कि जो हमारा जो टेम्परेचर है वो हमारा जो सेल्सियस में आ जाए। उसके बाद में लेगा अपना एक और वेरिएबल सर्च बॉक्स के नाम से। देखो जो हमारा जो हमने जो क्लास ली है यहाँ पे, जो हमारा जो सर्च बॉक्स है, ये हमारी जो सर्च है इसके अंदर जो हमारा इनपुट है, इस इनपुट के लिए हमने लिया सर्च बॉक्स वाला वेरिएबल। ये हमारी जो सर्च बॉक्स, ये हमारा जो सर्च बॉक्स है उसके अंदर जो हमारा जो डाटा होगा उसकी वैल्यू लेने के लिए काम आएगा। अब एक को लेगा हम इसके अंदर सर्च बटन के नाम से। देखो हमारा जो सर्च है, ये जो सर्च के अंदर जो हमारा जो बटन है हम इसके लिए लेंगे ये वाला। हम एक को लेंगे वेदर आइकन के नाम से। ये देखो हमारा जो ये हमारा जो वेदर आइकन है, देखो हमने जो क्लास ले रखी है जिसकी इमेज देखो हमारी ये वाली है। जो ये वाली इमेज है कि बार बार हमारी चेंज होती रहेगी, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, कम है, या फिर क्लाउड्स है, या फिर जो हमारा मौसम साफ़ है उसके हिसाब से जो हमारी इमेज है चेंज होती रहेगी। तो इसके लिए हमने इसकी जो क्लास ली है वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसे भी हम यहाँ से चेंज करते रहेंगे। अब हमें यहाँ पे बनाना है एक फंक्शन, एसिंग फंक्शन। चेक वेदर के नाम से, और इसके अंदर लेगा हम अपने एक रेस्पॉन्स जो हमारा कहाँ से आएगा, जो हमारी जो API है यहाँ से हम जो डाटा फैच करेंगे ये यहाँ से आएगा। API URL प्लस, देखो जो हमारी जो पहले API URL आ रही है इसका आखिर हमारा क्या है, क्योंकि आगे देखो हमारा देखो क्या था यहाँ पे, क्योंकि आगे था हमारा देखो दिल्ली, यानी ये हमारा सिटी का नाम। ये आगे पीछे भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है, बस हमारा जो ये हमारे जो क्वेरी पैरामीटर्स है, जैसे हमारा क्यों हो गया या फिर API ID होगी, इन सभी के बीच हमारा ये जो एंड वाला सिंबल ही होना चाहिए। ये आगे पीछे भी हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन URL हमारी क्या है, ये जो क्वेश्चन मार्क है इससे पहले की हमारी मेन URL है, और जो क्वेश्चन मार्क के बाद में ये हमारी जो क्वेरी पैरामीटर्स है जिसके अंदर हमने अपनी कुछ वैल्यू दे रखी होती है। तो यहाँ पर हम सपोज स्टार्टिंग में ले लेते हैं मुंबई, यहाँ पर दोबारा प्लस का निशान, बैकटिक्स, पहले हम इसे कंसोल करते हैं। और यहाँ पे इस फंक्शन को रन कर देते हैं, और इसके बाद हम एक वेरिएबल लेंगे वेयर डाटा के नाम से। इसमें ये वेट, तो जो हमारा जो रिस्पॉन्स आएगा हम इसे उसे JSON में कन्वर्ट करके अपने डाटा के अंदर स्टोर कर लेंगे। अब इसे अपने कंसोल में दिखाता हूँ अपने डाटा को। चलिए चलते अपने ब्राउज़र में, और यहाँ पे से करते रिफ्रेश। ये देखो ये हमारा सारा का सारा डाटा आ रहा है देखो इसमें, यानी इस समय हमारी जो वेदर की API है उससे हमारे जो हमने जो डाटा फैच करेगा वो हमारे इस समय काम कर रहा है। अब जो हमने जो डाटा फैच करा है इसे जो हमारी जो HTML वाला जो पार्ट है, अब इसे हम इसके अंदर एडजस्ट करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे चलिए देखते हैं। हम आ चुके हैं अपने VS कोड पर,
और हम चाहते हैं कि जो हमारी जो सिटी का नाम है, देखो ये जो हमने जो सिटी का नाम है दिल्ली, ये दिल्ली चेंज हो जाए। यहाँ पर हमारा वो वाला सिटी का नाम है जो हम अपनी जो सर्च आईडी में डालेंगे, मतलब जो हम अपने जो सर्च बॉक्स के अंदर नाम डालेंगे वो नाम हमारे यहाँ पे शो होना चाहिए। और इसकी हमारी क्लास क्या है, सिटी। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे अपने डोम में से लेना पड़ेगा। उसके लिए हमें इसकी क्लास नेम चाहिएगा और उसकी जो हमारी जो इनर HTML है हो जाएगी डाटा डॉट, देखो देखो जो ये हमारा जो डाटा है, डाटा के अंदर हमारा जो नाम आ रहा है, नेम आ रहा है मुंबई का, वो हमारा नेम वेरिएबल के अंदर है। तो हमारा क्या लिखना पड़ेगा, हमें डाटा डॉट नेम लिखेंगे तो उसके अंदर हमारा मुंबई का नाम आ जाएगा, डाटा डॉट नेम के नाम से। आओ चेक करते हैं, देखो नाम चेंज हो गया ना हमारा मुंबई। अब जो भी हमारा जो सिटी का नाम आएगा, जो हम यहाँ पे इसमें सर्च में डालेंगे, वो नेम हमारा यहाँ पर आ जाएगा मुंबई के नाम से। अब इसका जो ये ऊपर जो टेम्परेचर है 24 डिग्री सेल्सियस, अब इसे चेंज करते हैं। उसके लिए दोबारा आते हैं अपने HTML फाइल के ऊपर और देखो यहाँ पे हमने जो क्लास का ले रही है टेम्परेचर ले रखा है, तो इसे यहाँ पर आके लिखते हैं। अब एक चीज़ और देखो, देखो जो हमारा जो टेम्परेचर है वो हमारा जो मेन है, मेन वाला जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, मेन के अंदर हमारा एक वेरिएबल है, देखो टेम्प के नाम से, यानी ये हमारा जो टेम्परेचर इसके नाम से वेरिएबल है। और बाद में जो हमारा जो ये जो है हमारा जो टेम्परेचर है, ये हमारा जो डेसिमल में आ रहा है, हमें यहाँ पे इसे राउंड ऑफ करके शो करना पड़ेगा। ये नहीं कि 30.71 ही, हमें खाली यहाँ पे 30 चाहिएगा। तो उसके लिए हमें इसमें कुछ एक मैथ का फॉर्मूला ऐड करना पड़ेगा। देखो मैथ डॉट राउंड, और राउंड के अंदर जो हमारी वैल्यू आएगी, वैल्यू कहाँ से आएगी, डाटा डॉट मेन डॉट टाइम के नाम से। और इसमें आ जाएगा हमारा, देखो ये डिग्री वाला सेल्सियस वाला पार्ट, हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे, डिग्री सेल्सियस। अब देखो, देखो आगे ना, ये हमारा ये राउंड ऑफ हो गए, 31 डिग्री सेल्सियस आ गया हमारा राउंड ऑफ। हम नहीं चाहते कि यहाँ पे भी हमारा जो डेसिमल की तरह ये सोए, तो ये बड़ा बेकार सा लगता, इसलिए हमने इसे राउंड ऑफ कराया। अब चलते हैं हमारी जो ह्यूमिडिटी वाली वैल्यू है, जो 45 वाली वैल्यू है, इसे चेंज करते हैं। और इसकी जो हमारी जो क्लास ले रखी है हमने, देखो इसकी जो हमारी क्लास है ह्यूमिडिटी के नाम से है। हमने यहाँ पे इसकी क्लास डाल दी। और ये को हमारी जो ह्यूमिडिटी की जो वैल्यू है वो हमारी कहाँ पर है, देखो ये जो हमारा जो मेन है, मेन के अंदर ही हमारी एक वैल्यू है ह्यूमिडिटी के नाम से। तो हमें यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर डिग्री सेल्सियस की जगह लेकर हम इसमें परसेंटेज, देखो आगे नहीं हमारी 73% जो हमारे यहाँ पे डाटा पे शो हो रही थी, देखो ये हमारे यहाँ पे 73 है और ये हमारी यहाँ पर आ गई। अब लेकर हमारी जो यहाँ पे विंड स्पीड है 15, तो विंड स्पीड हमारी कहाँ पर है, देखो विंड के अंदर जाएगी, जो हमारी जो स्पीड है ये आएगी, दिखाएगी। दोबारा अपने HTML फाइल के ऊपर चलते हैं। इसमें देखो हमारी जो ये जहाँ पे स्पीड लिखी हुई है, इसकी जो हमने क्लास का ले रखी है विंड ले रखी है, तो इसे यहाँ पे विंड लिखेगा हम। और यहाँ पे परसेंटेज की जगह आ जाएगा हमारा
किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस, देखो ये हमारी यहाँ पे विंड की स्पीड आ गई। देखो ये हमारे इसमें डाटा वाला जो काम है कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए इसमें जो है हमारी जो सिटी का नाम है, जब भी यहाँ पे कुछ सिटी का नाम डालेंगे और यहाँ पे जब सर्च पे क्लिक करेगा तो ये सारा डाटा उसका शो होना चाहिए। उसके लिए हमें देखो क्या करना पड़ेगा। देखो उसके लिए हमें यहाँ पे एक अपना इवेंट लिस्नर ऐड करना पड़ेगा। वो हमें करना पड़ेगा जो हमारा जो सर्च वाला बटन है, इसमें एक इवेंट लिस्नर ऐड करेंगे। जब भी हमारा जो सर्च वाला बटन है उस पर क्लिक होएगा तो ये हमारा एक फंक्शन रन करेगा, चेक वेदर के नाम से। और इसके अंदर हमारी जो एक वैल्यू को पास करेंगे, जो हमारा जो सर्च बॉक्स है उसकी जो वैल्यू होगी उस समय जो हमें उसके अंदर वैल्यू डालेंगे वो हमारे इसमें पास करेगा। तो यहाँ पर हमें इसमें भी एक अपना पैरामीटर पास करना पड़ेगा सिटी के नाम से। देखो हमने यहाँ पे जो मुंबई लिख रखा है, अब यहाँ से मुंबई को हटा देंगे और यहाँ पे सिटी लिख देंगे, उसे यहाँ से हटा देंगे कि हमने ये इसके अंदर यूज़ कर लिया है। अब देखो रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे डालते हैं मुंबई के नाम से और सर्च आइकन पर जब हम क्लिक करेंगे देखो ये हमारा जो सारा का सारा डाटा ही चेंज हो चुका है। यानी जो हमारा ये वाला फंक्शन है ये हमारा काम कर रहा है। देखो ये हमारा देखो ये काम कर रहा है ना अच्छे तरीके से। अब इसमें हमारी खाली दो चीज़ें रह गई है। पहली चीज़ तो इसमें हमारी ये जो हमारा ये जो वेदर वाला जो आइकन है ये हमारा चेंज होना चाहिए। देखो इसे जो चेंज होगा ना ये हमारा ये कंडीशन है, ये हमारी देखो हमारा जो वेदर है, वेदर के अंदर ये हमारा देखो ये 0 है। देखो ये मेन है, मेन के अंदर ये हमारी ये कुछ कंडीशंस लिखी हुई है। यहाँ पे कहीं पर यहाँ पे इस समय इसमें क्लियर है, कहीं पर आएगा क्लाउड्स आएगा लिखा हुआ, कहीं पर रेन लिखा होगा। ये कुछ इस तरह की कंडीशंस लिखी आएगी कि वेदर की कंडीशंस क्या है। तो हमें यहाँ पे जो भी हमारा ये मेन के अंदर आएगा ना उसके हिसाब से जो हमारा ये वाला आइकन है इसे चेंज करना पड़ेगा। और ये वाली इमेजेस मैं पहले ही आपको मैं अपने सोर्स कोड में दे दूंगा। देखो ये इमेजेस का फोल्डर है, इसके अंदर जाओगे आपको ये सारी की सारी जो इमेजेस है ये आपको मिलेगी इसके अंदर। देखो ये हमें किस तरीके से लगानी है उसके लिए हमें कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी। देखो ये देखो जो हमने जो वेदर आइकन ले रखा है देखो ये है यहाँ पर जो हमने जो इमेज ली थी हमारी। देखो ये देखो जो हमारी इमेज है ये वेदर आइकन इसके लिए जो इसका सोर्स है यहाँ से इसका सोर्स आ जाएगा। ये सोर्स कहाँ से आएगा ये हमारा, अगर जो हमारा जो मेन के अंदर हमारा क्लाउड्स लिखा रहा है हमारे इमेजेस के अंदर एक क्लाउड्स नाम की जो PNG फाइल है वो है तो वो आ जाएगा। अगर ये है तो ठीक है, नहीं तो एल्स इफ में एक और कंडीशन आ जाएगी। देखो ये भी हमारी कंप्लीट हो चुका है। अभी चलते हैं। ये देखो हमारी देखो इमेज चेंज हो रही है साथ के साथ, यानी ये भी हमारा काम कर रहा है अच्छे तरीके से। अब हमारे में अगर एक चीज़ है, जैसे अगर हम यहाँ पे कोई भी सिटी नाम डाल देते हैं, कुछ भी कलर डाल देते हैं, ये देखो यहाँ पे हमारा एरर दिखा रहा है। हम ये चाहते हैं कि, और ये देखो यहाँ पे अनडिफाइंड लिखा दिखाएगा, हम नहीं चाहते कि हमारा कुछ इस तरीके दिखाई दे। तो हम इसके लिए यहाँ पे कुछ इस तरह का एक नोटिफिकेशन दिखाना चाहते हैं अपने यूज़र को। तो उसके लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए देखो यहाँ पे हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ़ अगर हमारी रेस्पॉन्स का जो स्टेटस है वो क्या है हमारा 404, जिसका मतलब होता है नोट फाउंड, जो हमने सर्च करा वो डाटा नहीं है।
तो ये हमें एक मैसेज दिखाई देगा एरर के नाम से। वो हमारा जो मैसेज क्या होगा वो हम इसमें एक क्लास ऐड करेंगे। देखो यहाँ पे हम एक क्लास ऐड कर देंगे एरर के नाम से कि हमारे ये दिखाएगा। उसके लिए हम कुछ इसमें CSS ऐड करेंगे देखो, और हम इसमें इसकी जो CSS है वो ऐड कर देंगे। ये कुछ इस तरीके से आएगी। चलते अपनी इस वाली फाइल में। ये देखो जब भी हमारी जो एरर आएगी, जो हमने जो इसकी जो स्टार्टिंग में जो डिस्प्ले करी थी हमने एरर की, देखो इस हमने नन करा था। और यहाँ पे जब इसमें एरर आ जाएगी मतलब एरर शो करेगा तो हमारी इसकी जो डिस्प्ले हो जाएगी ब्लॉक हो जाएगी। और जो हमारा जो नहीं था वेदर वाला जो कंटेनर है, ये देखो ये पूरा कंटेनर जिसके अंदर हमारी ये पूरा का पूरा डाटा है वेदर वाला, इसकी डिस्प्ले हो जाएगी नन हो जाएगी। यानी ये शो नहीं होएगा, खाली हमारी एरर वाला डिव शो होएगा उसके लिए जो। और साथ के साथ में ये जो हमने जो सारा का सारा कोड लिखा है ये हमारा एल्स के अंदर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे इसमें कुछ भी एरर डालते हैं, जैसे मतलब कोई भी सिटी, ये कुछ भी सिटी का नाम नहीं है किसी भी। ये देखो आगे ना, देखो हमारा इनवैलिड सिटी नेम, यानी मैंने जो नाम डाला है वो हमारा इनवैलिड है। इसमें डालेंगे। अब देखो यहाँ पे डालने के बाद में हमारी जो हमारी जो वेदर की डिस्प्ले है वो अभी भी नन ही है। उसके लिए देखो हमें एक और कंडीशन इसमें लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर देखो इन दोनों को ऐसा कॉपी करनी पड़ेगी। हमारा देखो गलत हो गई हमारा। अब यहाँ पे हम जैसे डालते हैं कुछ भी सही, ये देखो हमारी डिस्प्ले आ गई। देखो हमारी ये हमारा काम कर रहा है। अब इसमें हमारी एक और चीज़ है, देखो हम स्टार्टिंग में जैसे हम पेज को रिफ्रेश करेगा, अभी कोई नया यूज़र इस पाएगा तो हमें स्टार्टिंग में खाली दिल्ली का टेम्परेचर दिखा रहा है। हम ये चाहते हैं कि स्टार्टिंग में हमें कोई भी टेम्परेचर ना दिखाए। तो उसके लिए हमें देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आएंगे जो हमारी जो वेदर वाली जो क्लास है उसकी जो डिस्प्ले है उसे भी हम स्टार्टिंग में अपनी नन कर देंगे, मतलब वो भी हमें स्टार्टिंग में शो नहीं होएगा। स्टार्टिंग में ये हमें कुछ इस तरीके से शो होएगा। इसमें सर्च करने के बाद में हमें इसका डाटा दिखाई देगा, ये कुछ इस तरीके से। और इसी के साथ में हमारा जो GS का काम है वो कंप्लीट हो चुका है और ये हमारा प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो अभी तक अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके ऐसे करने से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ऐसे हम छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, जिससे कि जो आपके जो स्किल्स है वो आपके अपग्रेड होते रहे। चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।